हाय एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर जयश्री। सो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। तो मेरा केयर हेल्थ का इंश्योरेंस है जो मतलब मैंने अपने मम्मी पापा के लिए किया था, जो बुरा वक्त में मेरा काम आए। तो जो मेरा काम तो नहीं आया फालतू में, मैंने ये इंश्योरेंस लिया है। तो रिसेंटली मेरे पापा मतलब हॉस्पिटल में एडमिट थे, जो कि अगरतला से इधर वेस्ट बंगाल में आके एडमिट हुए। जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ उसी हॉस्पिटल में। तो मेरा इंश्योरेंस है, तो मैं सोची मुझे टेंशन नहीं, मतलब मुझे फाइनेंशियल टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि मेरा पापा का अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से तो ट्रीटमेंट हुआ, एंजियोग्राफी हुआ, उसमें डबल वेसल डिजीज़ डायग्नोस हुआ, फिर 2 स्टेंट लगा, पापा आईसीयू में थे 4-5 दिन। तो मतलब एकदम राइट टाइम में हम लोग ने सब कुछ किया। जबकि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं पहले ही समझ गई थी कि मेरे पापा को क्या हुआ है। तो इंश्योरेंस ने मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि डायबिटीज़ का डॉक्यूमेंट्स दो, पास्ट 5 इयर्स के पहले का डॉक्यूमेंट्स दो। ठीक है, मैं अगरतला से अभी पापा को मैं आईसीयू में छोड़ के वेस्ट बंगाल में मैं अगरतला जाऊँगी, फिर मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आऊँगी। मैंने उनको बोला मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं मेरे अंडर में ही ट्रीटमेंट हो रहा है पापा का इतना साल से। तो फिर उन लोग मुझे बोल रहे हैं तो सीएडी का डॉक्यूमेंट्स दो। भाई सीएडी अभी डायग्नोस हुआ है, अभी एंजियोग्राफी के बाद ही तो पता चलता है कि सीएडी है या नहीं। इन लोग को इतना कॉमन सेंस नहीं है। बोला सीएडी का आप डॉक्यूमेंट्स दीजिए। तो इसकी वजह से मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया डॉक्यूमेंट्स। अरे भाई, अगर मेरा प्री एक्जिस्टिंग डिजीज कवर कर रहा है और ये प्री एक्जिस्टिंग डिजीज भी नहीं है, या अभी डायग्नोस हुआ, न्यूली डायग्नोस हुआ, उसके बाद मैं क्या डॉक्यूमेंट्स दूं? अब मैं अपना पापा को छोड़ के मैं इधर इतना काम, मेरा खुद का काम है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं ये सब छोड़ के इधर पे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती रहूं? और मैं तो फेक डॉक्यूमेंट्स भी बना के दे सकती हूँ। मैं तो ऐसा नहीं कर रही हूँ, जो चीज सही है वो सही है। अब पेशेंट का अगर न्यूली डायग्नोस्ड है सीएडी, तो वो 5 साल पहले का क्यों डॉक्यूमेंट्स कैसे लाएगा? आज तक मेरे पापा कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, कभी ओपीडी में भी नहीं दिखाया, सिर्फ एक कैटरेक्ट सर्जरी का ये हिस्ट्री है, वो भी डे केयर में हुआ है। वो सब मैंने मेंशन किया। अगर प्री एक्जिस्टिंग डिजीज अगर होता, अगर डायबिटीज की वजह से, अच्छा ठीक है सीएडी हो सकता है, तो डायबिटीज तो मेरा मेंशन है, 3 साल पहले से मेंशन है, तो आप क्यों क्लेम रिजेक्ट कर रहे हो? तो ये बहुत वर्स्ट कंपनी है ये केयर हेल्थ। मैंने सुना है, मैंने फिर रिव्यूज देखा है कि लोगों को 2 डिकेड पहले का डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। डॉक्यूमेंट्स का क्या अचार डालोगे तुम? हाँ, ऐसे करने से तुम्हारा कंपनी बंद हो जाएगा। मैं अब तो पोर्ट करवा दूंगी। मैं अफोर्ड कर पा रही हूँ, इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कि आप, मैं जो चीज में इन्वेस्ट की हूँ, आप वो क्लेम रिजेक्ट कर दोगे। मैं अभी, मेरे पास टाइम है क्या रीइंबर्समेंट का? मैं अपना काम करूँ, पापा को देखूँ, या रीइंबर्स के लिए फॉर्म फिलअप करके इधर और एकदम मतलब कोई भी मतलब स्टाफ तो क्या बोलूं, मैंने जिनसे इंश्योरेंस कराया वो खुद बोल रहा है आप केस कर दीजिए, कंपनी के ऊपर केस कर दीजिए। हाँ, आपको क्यों नहीं देगा? ये तो कवर करता है, क्यों नहीं देगा? ऐसे बहुत सारे लोगों ने केस किया है, फिर उनको मिला है। अब मेरे पास, भाई मेरे पास टाइम कहाँ है केस करने के लिए, मुझे दौड़ भाग करने के लिए? ये तो हैरेसमेंट हुआ ना, कि मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है ये सब केस वेस्ट करके। तो वही मैं अभी रिपोर्ट करवा दूंगी, मुझे नहीं चाहिए ये सब फालतू इंश्योरेंस। ईयरली तुम लोग 50-60 हजार रुपए लेते हो, मेरे पापा एल्डरली है इसलिए ईयरली तुम 50-60 हजार का मैं प्रीमियम भर के, अगर मेरा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो मैं क्यों भरूं? 3 साल से तो भर रही हूँ। मैं पहले नीवा बुपा का था, तो उसके बाद मेरा पोर्ट करवाया इसमें केयर हेल्थ में। बोला कि केयर हेल्थ अच्छा, नीवा बुपा बहुत मतलब क्लेम रिजेक्ट करता है। तो मैंने अच्छे के लिए अपने मम्मी पापा का ये किया है, पोर्ट करवाया, और जब बुरा वक्त आया मेरे काम में नहीं आया। तो क्या मतलब ये सब फालतू चीज का? तो मैं केयर हेल्थ को बोलना चाहती हूँ, अगर ये सब करता रहेगा तो आपका कंपनी तो डूब जाएगा, कोई भी ये नहीं लेगा। मेरे जो जानने वाले हैं सब लोग, इवन हॉस्पिटल में जितने पेशेंट आते हैं, मैं सबको बोलूंगी केयर हेल्थ कभी मत लो। एक डॉक्टर का आप रिजेक्ट कर दे रहे हो क्लेम, जबकि उसके पास वैलिड वो है, जबकि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर करता है, सिर्फ डायबिटिक है, फिर भी भाई अभी न्यूली डायग्नोस हुआ है सीएडी, उसमें आप क्लेम रिजेक्ट कर रहे हो। ये सब फालतू चीज, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। सो और कुछ बोलने बोलने का नहीं है मुझे।